कि अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है और आपको गुस्सा नहीं आता है तब क्या होगा। तो कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा, आपके साथ कुछ भी गलत कर देगा, तो क्या ये अच्छा है। अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है और आपको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हो, तब क्या होगा। यहाँ आप ये मान के चल रहे हो कि गुस्सा करना ठीक नहीं होता है, तब क्या होगा। आपको कोई भी कुछ भी भला बुरा कह देगा, तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि गुस्सा हमें आनी भी चाहिए और हमें गुस्सा करनी भी चाहिए, लेकिन गुस्सा करना या फिर नहीं करना हमारी चॉइस होनी चाहिए, ना कि हमारी मजबूरी। मतलब कि अगर हम चाहेंगे तो गुस्सा करेंगे और नहीं चाहेंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे। इस बात का कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में होनी चाहिए। अगर इस चीज का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया तो आप नोटिस करोगे कि आपको गुस्सा भी आना कम हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में अगर आपको गुस्सा आता है और आपको ये लगता है कि यहाँ पर गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है और आप अपनी मर्जी से गुस्सा नहीं करते हो, तो आप नोटिस करोगे कि अगली बार उसी सिचुएशन में आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ही नटखट है और दिन भर शरारत करते रहता है, और आप बच्चे की नटखट से परेशान हो चुके हो और आपको हमेशा गुस्सा आता है। तो वहां पर गुस्सा करने के बजाय अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि अरे छोड़ो, बच्चे तो शरारत करते ही हैं, ये कितना प्यारा बच्चा है, तो अगली बार से आप देखोगे कि आपको उसी सिचुएशन में गुस्सा आना बंद हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हमें गुस्सा आए ही ना, बल्कि हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि किसी भी सिचुएशन में हमें गुस्सा आती है या फिर नहीं आती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम गुस्सा करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 3 सिंपल स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। और उसका पहला पॉइंट है इंट्रोस्पेक्शन। देखो, जब भी आपको गुस्सा आता है ना, तो आप जी भर के गुस्सा कर लो, लेकिन उसके बाद जब आपका दिमाग ठंडा हो जाए और आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए, तो एक बार ठंडे दिमाग से ये सोचने की कोशिश करो कि क्या उस सिचुएशन में गुस्सा करना जरूरी था। मैंने जो भी गुस्से में बोला क्या वो सही था, क्या उसी सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि गुस्से में मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। जरा आप ये सोचने की कोशिश करो कि एक बुद्धिमान लोग इसी सिचुएशन को, जिसमें कि आपने बहुत गुस्सा किया, कैसे हैंडल करते। जब आप ठंडे दिमाग से इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या सही था और क्या गलत, कहां पर आपको गुस्सा करना चाहिए था और कहां पर नहीं। आप जरा देखने की कोशिश करो कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपके मन में जो कुछ भी आता है आप उसे बोलते चले जाते हो। क्योंकि जब भी 2 लोग गुस्सा करते हैं ना, तो गुस्सा में वो क्या बोल रहे हैं इसका उन्हें पता तक नहीं चलता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुस्से में हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। इसीलिए गुस्सा करने के बाद जब आप ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि गुस्से में आपने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। किसी भी सिचुएशन में जब आप गुस्सा करते हो ना, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती है, आप सिचुएशन के कंट्रोल में होते हो। और इसीलिए गुस्से में आप जो कुछ भी बोलते हो उसका आपको पता तक नहीं चलता। और बहुत बार आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जिससे कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन जब इस चीज के बारे में आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही था और क्या गलत, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। और अगली बार आप उसी तरह के सिचुएशन को बड़े ही आराम से हैंडल कर लोगे। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और वो है एक सिंपल अफर्मेशन। आप अपने घर में एक जगह फिक्स कर लो और एक मिरर के सामने इस बात को बोलो, मुझे गुस्सा आती है या फिर नहीं आती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुस्सा करना या फिर नहीं करना ये पूरी तरह से मेरी मर्जी होगी। फर्स्ट स्ट्रैटेजी में हमने डिस्कस किया कि गुस्सा करने के बाद हमें क्या करनी चाहिए, लेकिन गुस्सा करने की नौबत को ही हम क्यों आने दें। और इसीलिए यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एक सिंपल अफर्मेशन, जो कि आपको खुद से बोलनी है एक मिरर के सामने। अगर आपने कुछ दिनों तक इसे लगातार कर लिया ना, तो आपका जो माइंड है वो रिप्रोग्राम्ड हो जाएगा और आप गुस्सा करने से पहले ही खुद को तैयार कर लोगे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अभी किसी भी सिचुएशन में आप गुस्सा करने लगते हो, इसका कारण क्या है पता है?
इसका सिर्फ एक कारण है कि आपका माइंड उस सिचुएशन में गुस्सा करने के लिए प्रोग्राम्ड हो चुका है। लेकिन जब आप अफर्मेशन करना शुरू करोगे तब आपका माइंड रीप्रोग्राम्ड होना शुरू हो जाएगा और फिर आप देखोगे कि बहुत से सिचुएशन में जब आपको गुस्सा आती थी उसी सिचुएशन में आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर और वो है डिले योर रिस्पॉन्स फॉर ए फ्यू सेकेंड। मतलब कि जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत कुछ मत बोलो, कम से कम 5 से 10 सेकेंड का वेट करो तब कुछ जवाब दो। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्सा जरूर करो, लेकिन कुछ सेकेंड बाद। पता है इससे क्या होगा? इससे आप सोच समझकर रिस्पॉन्ड करोगे, आप अपनी मर्जी से गुस्सा करोगे। जहां जरूरत है वहां पर आप गुस्सा करोगे और जहां जरूरत नहीं है वहां पर आप नहीं करोगे। मतलब कि यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा, आप सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं होगे। और गुस्से में भी आप जो कुछ भी बोलोगे आपको पता रहेगा कि आप क्या बोल रहे हो, इसीलिए आप गुस्सा भी सोच समझ कर करोगे। और जब भी आप गुस्सा सोच समझ कर करोगे तो आपके मुंह से कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा जिससे कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। फिर आप किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करोगे बल्कि रिस्पॉन्ड करोगे। तो फ्रेंड्स, गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए ये था मेरा 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी बहुत मदद करेगा। अब गुस्सा के बारे में बात करते करते गुस्सा को कंट्रोल करने का मुझे एक और तरीका याद आ गया, उसे भी बता दूं? चलो उसे भी बता देता हूँ। वो पॉइंट है एक्सेप्टेंस। मतलब कि किसी भी आदमी को या फिर किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। देखो, आप इस दुनिया को नहीं बदल सकते। अगर आप बदल सकते हो तो सिर्फ खुद को ही बदल सकते हो। अगर आप किसी भी इंसान को या फिर किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हो तो बदल दो, और अगर नहीं बदल सकते तो उसे एक्सेप्ट करो। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गुस्सा करना सिर्फ खुद का ही नुकसान करना है, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप गुस्सा नहीं करोगे। चलो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और सारे पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, इंट्रोस्पेक्शन। जब आपको गुस्सा आता है तो आप जी भर के गुस्सा कर लो, लेकिन उसके बाद आप ठंडे दिमाग से ये सोचने की कोशिश करो कि उसी सिचुएशन को क्या बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। नंबर 2, डेली अफर्मेशन। आपको एक मिरर के सामने रोज ये लाइन बोलनी है, मुझे गुस्सा आती है या फिर नहीं आती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम गुस्सा करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये मेरी मर्जी से होगी। थर्ड पॉइंट, डिले योर रिस्पॉन्स फॉर ए फ्यू सेकेंड। मतलब कि आप गुस्से में जो कुछ भी बोलना चाहते हो उसे बस कुछ सेकेंड के लिए टालना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सेप्टेंस। किसी भी इंसान को या फिर किसी भी सिचुएशन को अगर आप बदल सकते हो तो उसे बदल दो, और अगर नहीं बदल सकते तो उसे एक्सेप्ट करो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके गुस्से को कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और गुस्सा सोच समझ कर कीजिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।